कहानी शुरू होती है दूसरे विश्व युद्ध के समय से। बर्मा के जंगलों के बीच एक डरावने जापानीज वॉर प्रिजन कैंप से बंदूक का ठंडा नल एक अमेरिकन सैनिक की माथे पर टिका हुआ है। नाम है उसका जेम्स राइट। वहां के कैप्टन हिरानो ट्रिगर दबाने ही वाला था, लेकिन आखिरी पल में न जाने क्या सोचकर वो गोली नहीं चलाता। इसके बाद जेम्स को जमीन पर गिराकर घसीटते हुए कैंप के अंदर ले जाया जाता है। इस कैंप का कमांडर है आइटो, एक निर्दयी ठंडे खून वाला इंसान। जेम्स को सामने लाते ही वो बिना किसी दया के ऑर्डर देता है, इसका सिर काट दो। लेकिन ये सुनकर भी जेम्स के चेहरे पर जरा सा भी डर नहीं आता। मौत के इतने करीब होने के बावजूद वो पूरी तरह शांत रहता है। फिर उसे सुनसान मैदान में घुटनों के बल बैठने को कहा जाता है। कैप्टन हिरानो अपनी तेज धार वाली तलवार को परख रहा है, एक ही वार में सिर अलग होगा या नहीं यही माप रहा है। लेकिन ठीक उसी पल जब तलवार वार करने को झपटी है, जेम्स अचानक पीछे हट जाता है। वार चूक जाता है। पल भर में गार्ड्स उसकी तरफ झपटे हैं, लेकिन जेम्स जैसे जानवर की तरह लपक कर लड़ पड़ता है। वो एक एक करके सबको मार गिराता है, यहाँ तक कि हिरानो भी उसके हाथों से नहीं बच पाता। सबको खत्म कर वो जंगल की ओर भाग जाता है। लेकिन किस्मत उसके साथ नहीं होती। जापानीज सैनिक उसका पीछा करते हैं और एक जाल में फंसाकर उसे फिर पकड़ लेते हैं। इस बार उसे दोबारा कैदी बनाकर लाया जाता है लहूलुहान, मगर आंखों में अब भी आग जल रही है। कमांडर ईटो गुर्राकर पूछता है, अब भी जिंदा कैसे है? मैंने कहा था इसे मार डालो। हिरानो की मौत का नाम सुनते ही उसका खून खौल उठता है। हिरानो मेरे भाई जैसा था, उसे मारकर तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। कल तुम्हें कुत्ते की तरह मार डालूंगा। रात के सन्नाटे में जेम्स को एक छोटी सी झोपड़ी में बंद किया जाता है। चारों तरफ बंदूक लिए पहरेदार, सोने की भी कोई इजाजत नहीं। पास ही और भी कई कैदी पड़े हैं। कोई छोटों से कराह रहा है, कोई भूख से मरने वाला है। एक बूढ़ा कैदी धीमे से कहता है, हम सैनिक हैं, यहाँ बंदी हैं, लेकिन नियम नहीं तोड़ेंगे। हमारे कमांडर कॉलिन जीवित हैं, कल तुमसे मिलेंगे। जेम्स हल्का सा मुस्कुराकर कहता है, पता नहीं मैं कल तक जिंदा भी रहूंगा या नहीं। अगली सुबह सूरज चढ़ते ही फिर शुरू होता है खौफनाक खेल। 3 कैदियों को लाया जाता है। उनका गुनाह था खाना छुपाना। ईटो आराम से कुर्सी पर बैठकर घोषणा करता है, आज इन्हें सबक दिया जाएगा। घंटी बजते ही मौत का दूध कहलाने वाला एक फाइटर रिंग में उतरता है। 3 कैदी एक साथ उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन वह एक एक करके सबको बेरहमी से पीट कर जमीन पर गिरा देता है। आखिर में जेम्स को बुलाया जाता है। ईटो ठंडी आवाज में कहता है, लड़ेगा जब तक किसी एक की मौत न हो जाए। रिंग में उतरकर जेम्स बिल्कुल स्थिर खड़ा रहता है। उसका प्रतिद्वंद्वी धीरे धीरे आगे बढ़ता है, लेकिन एक पल में ही जेम्स उसे जमीन पर पटक देता है। फिर ऐसा जोरदार वार करता है कि वो आदमी वहीं मौके पर मर जाता है। पूरा कैंप सन्न हो जाता है, किसी को यकीन ही नहीं होता। ईटो गुस्से से तड़पकर अंदर चला जाता है। आंखों में खून उतर आता है। रात में कैदी जेम्स को घेर कर बैठते हैं। कैप्टन कॉलिन आता है, उसका एक पैर बुरी तरह जख्मी। वो पूछता है, तुमने लड़ना ऐसे कहाँ सीखा? जेम्स शांत आवाज में कहता है, हांगकांग, थाईलैंड, यहाँ तक कि तुम्हारे जापान में भी। अगले दिन जेम्स को फिर ईटो के पास बुलाया जाता है। इस बार सम्मान के साथ उसे कुर्सी ऑफर की जाती है। आइटो पूछता है, तुमने हमारी ही फाइटिंग टेक्निक्स कहाँ से सीखी? जेम्स चुप रहता है। ईटो गुस्से से उसके चेहरे पर तलवार की हल्की कट लगा देता है। कल की रात तुम्हारी आखिरी रात होगी कहकर चला जाता है। अगले दिन फिर फाइट शुरू होती है, लेकिन इस बार जेम्स के सामने एक साथ कई योद्धा खड़े हैं। घंटी बजते ही सब उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन जेम्स बिजली की तरह चलता है। वो एक एक करके सबको गिरा देता है। आखिर में एक जापानीज सैनिक का गला पकड़ DDH लेता है, मगर उसे मारता नहीं। जेम्स कहता है, ये भी बस ऑर्डर मान रहे हैं, ये भी जीना चाहते हैं। यह इंसानियत देकर सारे कैदी हैरान रह जाते हैं। ईटो आग बबूला हो जाता है। वह हार चुके अपने सैनिकों को खुद गोली मारकर खत्म कर देता है। उसके अंदर जरा सी भी मानवता नहीं बची। रात में कैदी फुसफुसाकर एक प्लान बनाते हैं। जेम्स कहता है, मुझे एक रेडियो चाहिए, अगर हमारे सैनिक पोस्ट पर हैं तो हम उनसे संपर्क कर सकते हैं। अगले दिन वो अफरा तफरी का फायदा उठाकर टॉवर से रेडियो चुरा लाता है, लेकिन एक नर्स उसे देख लेती है। कुछ देर बाद एक गार्ड उस नर्स को पीटना शुरू कर देता है। जेम्स छिपा रहता है, कुछ कर नहीं पाता। फिर भी वो रेडियो को अपनी सेल में छुपा देता है। रात के अंत में ईटो घोषणा करता है, कुछ कैदी फॉरबिडन जगह पर गए थे। एक को घसीट कर लाया जाता है और वहीं मार दिया जाता है, लेकिन जेम्स हार नहीं मानता। रात में रेडियो लेकर वो जंगल की तरफ भाग जाता है। कुछ ही देर में रेडियो पर नावाजो भाषा में अमेरिकन सैनिकों की आवाज सुनाई देती है। वापस आकर वो बताता है, वो पास ही हैं, बचाव मुमकिन है। सब फैसला करते हैं कि एक पुराना ग्लाइडर है, वही उन्हें आजादी दिलाएगा। उसे हवा में उड़ाना ही रास्ता है। ये तो फिर जेम्स को बुलाता है, इस बार एक रहस्य के साथ। वो कहता है, नावाजो शब्दों का मतलब निकालो, तुम्हारे सैनिक जानते हैं। जेम्स आंख उठाकर कहता है, कोई तुम्हें क्यों बताएगा? ये तो ठंडी हंसी हंसता है, क्योंकि जब मौत दरवाजे पर खड़ी होती है, हर इंसान अपनी भाषा उगल देता है। और कैमरा धीरे धीरे जेम्स के चेहरे पर जूम होता है। आंखों में एक जलती हुई आग की लकीर। उसे पता है कल सुबह उसका भाग्य खून में लिखा होगा, लेकिन अंत अभी लिखा नहीं गया था। रात डरावनी खामोशी से भरी थी। कैदी शिविर की हवा में डर और बारूद की गंध घुली हुई थी।
ईटो जापानी कमांडर, उसकी आंखों में पागलपन छलक रहा था। सामने साड़ी बांध कर खड़े थे युद्धबंदी। ईटो गरज कर बोला, अगर कोई मुंह नहीं खोलेगा तो तुम में से कोई भी अपने परिवार का चेहरा फिर नहीं देख पाएगा। मार्च में नहीं मरोगे तो नरक के लिए तैयार रहो। लेकिन जेम्स बस चुपचाप देखता रहा। उसकी आंखों में डर का नाम नहीं, सिर्फ जिद, सिर्फ आग। गार्ड्स उसे घसीट कर ले गए। आइटो बोला, चाहो तो अभी मार दूं इसे। कैप्टन चिल्ला उठा तो कर दो, ऐसे कुत्ते को जिंदा रखकर फायदा क्या। इतने में आइटो अचानक रुक गया। हम पर हमला आने वाला है। अमेरिकन और ब्रिटिश फोर्सेस करीब पहुंच गई हैं। अगली सुबह नरक का दरवाजा खुल गया। जेम्स को जमीन पर पटक कर बेंत से ऐसा पीटा गया कि खून बहने लगा। शरीर टूटा, लगभग थकर गिर गया, लेकिन आंखों में वही आग बाकी थी। सबको लगा अब ये आदमी खत्म। लेकिन जैसे ही उसके हाथ की रस्सियां खोली गईं, वो घायल बाघ की तरह गार्ड्स पर टूट पड़ा। एक एक करके सबको चीर कर रख दिया। पूरे कैंप पर मौत की खामोशी छा गई। आइटो वहीं खड़ा रह गया, स्तब्ध। उसे मालूम था जेम्स को मारना ही उसका सबसे बड़ा डर था। जेम्स को मेडिकल टेंट में फेंक दिया गया। बेहोश जेम्स की आंख खुली तो उसने देखा एक नर्स उसके पास बैठी है। लड़की का नाम था थलेसा, वो भी एक कैदी थी। थलेसा फुसफुसा कर बोली, आइटो अब सो नहीं पाता, उसे पता है हमला करीब है और उस रात वो हम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। जेम्स हल्की हंसी में बोला, तो फिर मुझे उसके सपनों में घुसना पड़ेगा। रात गहरी हुई। आइटो आया जेम्स के सामने। ईटो बोला, तुम अच्छे योद्धा हो, लेकिन कल तुम्हारी मौत तय है। जेम्स ने शांत आवाज में कहा, ये बात तू 3 बार बोल चुका है। तेरा डर ही तो मुझे बार बार बचा लेता है। ईटो चुप हो गया। सुबह हुई। जेम्स अपने दोस्तों के पास लौटा। गैब्रियल, कॉलिन और बाकी कैदी बताते हैं, अमेरिकन एयरप्लेन्स की आवाज सुनाई दी है, बस रेडियो सिग्नल भेज दें तो हम आजाद होंगे। रात में वे फिर बाहर निकले, लेकिन एक गार्ड ने उन्हें देख लिया। जेम्स समझ गया अभी वक्त नहीं आया। सभी वापस लौट गए। अगली सुबह फांसी जैसा माहौल। आइटो कैदियों के सामने खड़ा होकर चिल्लाया, कल रात किसी ने गार्ड्स को मारा है, अगर कोई आगे नहीं आएगा सब मरेंगे। जेम्स आगे बढ़कर बोला, मैंने किया। ईटो मुस्कुराया, अच्छा, लेकिन तू अकेला नहीं था। ईटो एक कैदी को घसीट कर लाया और जेम्स को आदेश दिया, इसे मार दे तो तेरे दोस्तों की जान बच जाएगी। जेम्स ने सिर हिलाकर कहा, मैं निहत्थे इंसान को नहीं मारता। बस इतना कहते ही कैदी को उसकी आंखों के सामने गोली मार दी गई। फिर बारी आई कॉलिन की, लेकिन कॉलिन ने बगावत कर दी। गुस्से में फट पड़ा और गार्ड्स पर टूट पड़ा। कईयों को मार गिराया, लेकिन आखिरकार पकड़ लिया गया। उस रात जेम्स ने ईटो से मिलने जाकर कहा, उसे छोड़ दे, उसने सिर्फ विरोध किया है। ईटो ने बर्फ जैसी आवाज में कहा, उसने नियम तोड़े हैं, उसकी सजा मौत है। जेम्स रुका और बोला, अगर इतना ही दम है तो खुद आकर लड़। ईटो ने हंसा भी नहीं, बस बोला, अक्लमंद इंसान वहां लड़ाई नहीं करता जहां हार पकी हो। जेम्स ने उसके चेहरे पर थू कर कहा, तू कायर है। वो रात ही फैसले की। जेम्स और गैब्रियल ने रेडियो सिग्नल भेजा। ग्लाइडर ईस्ट नो मोटर। कुछ देर बाद आसमान से जवाब आया, कॉपी दैट। उनका सिग्नल सफल था, लेकिन वापसी में वो पकड़े गए। सुबह युद्ध फट पड़ा। आसमान में अमेरिकन बम वर्षकों की गड़गड़ाहट, कैंप में धमाके, चारों तरफ अराजकता। थेरेसा दौड़ती हुई आई और जेम्स के बांध खोले, भागो, ये तो सबको मार रहा है। बाहर निकले तो हर तरफ आग, लाशें, चीख पुकार। कैदी डर से भाग रहे थे। थेरेसा और उसके साथी कुछ गार्ड्स को मार गिराते हैं। जेम्स रेडियो टावर की ओर भागा अपने दोस्तों को बचाने के लिए। पूरा कैंप गोलियों की आवाज से थर्रा उठा। कॉलिन भी एक कैप्टन के साथ भिड़ गया, लेकिन आखिरी पल में पीछे से गोली खाकर गिर पड़ा और वहीं मर गया। अब जेम्स का सामना ईटो से। आग की रोशनी में घिरा कमरा। ईटो कुर्सी पर बैठा इंतजार कर रहा था। तू आखिर आ ही गया, जेम्स बोला, आज तू बच नहीं पाएगा। ईटो मुस्कुराया और अपनी तलवार सामने फेंक दी। आ देखता हूँ असली योद्धा कौन है। लड़ाई शुरू हुई। लोहे की थक थक से हवा चीख उठी, लेकिन ईटो ज्यादा देर टिक न पाया। जेम्स ने उसका हथियार उड़ाकर फेंक दिया और जैसे ही अंतिम वार करने जा रहा था, पीछे से गैब्रियल चिल्लाया, जेम्स रुक जा, हमारे प्लेन आ गए। ईटो जमीन पर हाँफ रहा था। उसकी आंखों में हार की परछाई, लेकिन चेहरे पर अजीब सी शांति। उसने जेम्स को जाने दिया। आजादी का पल। आसमान से रस्सी लटकी। जेम्स बचे हुए कैदियों के साथ ग्लाइडर में चढ़ गया। रस्सी कसकर पकड़ ली और वो सब हवा में उड़ते हुए आजादी की ओर निकल पड़े। 8 साल बाद युद्ध खत्म। जेम्स फिर जापान लौटा ईटो को ढूंढने, लेकिन ईटो मर चुका था। बस उसका बेटा सुके बचा था। अब सामने खड़ा था एक योद्धा। सुके ने कहा, तू वही आदमी है जिसकी वजह से मेरे पापा जिंदगी भर शर्म में जीते रहे। उसने अपने स्टूडेंट्स से जेम्स पर हमला करवाया, लेकिन जेम्स ने अकेले ही सबको हरा दिया। आखिर में सुके बोला, मेरे साथ लड़। मैं देखना चाहता हूँ कि पापा ने जो कहा था वो सच था या नहीं। लड़ाई छोटी थी, लेकिन जबरदस्त। सुके हार गया। जेम्स ने हाथ बढ़ाकर उसे उठाया और कहा, तेरा बाप भी कभी इंसान था। सुके ने उसके हाथ में एक पुरानी चीज रखी, जेम्स का खोया हुआ व्यास। पापा ने इसे संभाल कर रखा था, कहते थे कि एक दिन तुम जरूर लौटोगे। जेम्स खामोशी से सिर झुका लेता है, व्यास को सीने से लगाता है और धीरे धीरे सूरज ढलने की तरफ चल देता है। खत्म नहीं, यही इंसानियत की शुरुआत है।